एक ऐसी जगह जहां पर आप किताबों के बारे में हर रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे। अभी सब्सक्राइब कर दें रीडर बुक्स क्लब क्लिप्स को। तो आपके यहाँ पर एक वर्ड है जैसे कि जिसको बोलते हैं वेल्थ और एक बोलते हैं रिच। इसमें प्राइम डिफरेंस क्या है फिर? वेल्थ वो चीज है, संपत्ति वो चीज है जो कि आपने खर्च नहीं की है, वो नहीं जो लोगों को दिखता है। वाह, हाँ, क्या बात। शायद लोग हमको देख कर ही कह सकते हैं कि अरे वाह, पॉडकास्ट में बैठे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, तगड़े दिख रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, गाड़ियां, फोन वगैरह। वो चीज आपको दिख रही है। जो दिखता है वो वेल्थ नहीं है। जो नहीं दिख रहा है, हमारे उसमें सेव क्या है, जो हमने खर्च नहीं किए, वो असली संपत्ति है। और हो सकता है कि हम भिखारी जैसा दिख रहे हैं, कोई इंसान रोड पर चल रहा हो भिखारी जैसा दिख रहा है, बिल्कुल गरीब, सीधा सादा, सिंपल, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी लाइफस्टाइल है, वो हमें दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि वेल्थ छिपी हुई है जो दिख नहीं रही है, उसे सेव करके रखा हो। जैसा कि रोनाल्डो रेड की कहानी में स्टार्टिंग में हुआ था, तो वो हो सकता है। करेक्ट। आज के टाइम में भी देखो ना, आप जितने भी जो बहुत रिच लोग हैं, आप उनको इंडिविजुअली देख लीजिए। आप मार्क ज़करबर्ग को देख लीजिए, अगर आप उनको बिना बॉडीगार्ड या बिना कार के देखेंगे, सिंपल लुकिंग है। आप बिल गेट्स को देख लीजिए, मुकेश अंबानी को आप देख लीजिए, स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला। हाँ, मतलब ये रिच दिखते ही नहीं है, ये एक्चुअली वेल्दी है। वो हमको पता है, इसलिए हमने माइंड में वाला नहीं इमेज। लेकिन अगर वो पर्सन ऐसे नॉर्मली हमको कहीं पर दिखे और हमको पता नहीं है मुकेश अंबानी है, कोई नहीं कह सकेगा, कोई नहीं कह सकता कि इतना पैसा इनके पास है। और आई थिंक ये इन लोगों ने ना ये चीज मेंटेन की है कि यार कि रिच दिखना नहीं है। करेक्ट, ठीक है, होना जरूरी है, दिखाना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपने दिखाने पर फोकस किया तो आप पैसा तो आपसे चला ही जाएगा। और इस किताब में मैंने आई थिंक मुझे सही याद आ रहा है, तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि फास्टेस्ट वे आप गरीब हो सकते हो, जो सबसे तेज तरीका क्या है उसका, आप किसी और को दिखाने के लिए खर्चा करना। बहुत सही बात है। बहुत दूसरों को शो ऑफ करने के लिए आप अगर खर्चा करते हो आप, तो ये सबसे तेज तरीका आपके गरीब होने का। तो अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो सर की एडवाइस पर गौर कीजिए और इसे आज ही अप्लाई कीजिए। ग्रेट। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, हाँ, ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपनी खुद करते हो या यू हैव अ पर्सन जो आपको गाइड करता है बीच में? पहले तो देखिए पता नहीं था, तो मैंने पूछा था लोगों से। हाँ। और तब भी पूछा, मैंने आज भी पूछता हूँ मैं, क्योंकि पूछने में कुछ भी बुराई नहीं है, खास करके उन लोगों से जो कि हमसे काफी बड़े हैं, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, नॉलेज वाइज भी, तो उनसे पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो उनसे पूछता तो मैं आज भी हूँ। तो आपको, अगर आप इनिशियल बेस पर हो तो ऑब्वियसली आपको गाइडेंस लेना ही चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन किसी मेंटोर्स ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, आपके आसपास भी हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। आज की डेट में तो हर जगह हो गए, अब काफी लोग अवेयर है इस बारे में। तो आप प्लानिंग जो आपको गाइडेंस के साथ ही करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन आज हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, हाँ, और वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना चाहता है, बिगनर के लिए क्या 1-2-3 एडवाइस होंगी जो उन्हें जरूर करना चाहिए? बिगनर के लिए देखिए, पहले तो ये कि आप ना अपना जो वर्क है उसमें पैसा कमाओ, पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो लालच में आकर के पूरा स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली मत आओ। पहले अपना जो काम है ना उसको थोड़ा स्टेबल करो, उसमें अच्छा पैसा कमाओ। फिर आपको लगता है कि ना मेरे पास पैसा बच रहा है अच्छा खासा, खर्च मेरी लाइफस्टाइल करने के बाद भी, तो उसको आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो बेस्ट डिसीजन आपका इन्वेस्ट करने का, वो बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का। फिर वहां पर आप स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड पर लगा दो आंख बंद करके। अगर गाइडेंस वगैरह नहीं लेना है, अगर टाइम लग रहा है उसमें, तो आप इंडेक्स फंड में आंख बंद करके लगा दो। किसी भी इंडेक्स फंड में आप एक दो अच्छा सेलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग और उसमें लगा दो। वो निफ्टी 50 का हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का हो सकता है, निफ्टी 100 हो सकता है, मिड कैप का हो सकता है। अगर आप चाहो तो इंडेक्स फंड, तो उसमें आप लगा दो, मतलब रिलायबल कंपनी में लगा दो। ताकि वो मेंटल आपका वो भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। करेक्ट है ना। और आप ये सोच के लगाओ कि हिंदुस्तान की जो टॉप ये कंपनीज है भाई, इनका पार्टनर बनने वाला हूं मैं। ये ना स्टॉक मार्केट में हम सोच ही नहीं पाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको खड़ा कर दूं, मुकेश अंबानी को यहाँ पर खड़ा कर दूं, और आपको कहता हूँ कि क्या आप इनके साथ काम करोगे, इनके साथ पार्टनरशिप में रहोगे, भाई क्या बात कर रहा है, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा। तो भाई यही तो वहाँ पे हो रहा है। तो रिलायंस में पैसा लगा रहा है तो सेम चीज तो हो रही है। टाटा जी, अंबानी दोनों, अडानी जी, तीनों को खड़ा कर दूं, क्या तो इन तीनों का पार्टनर बनना चाहेगा? हाँ, बिल्कुल बनना चाहेंगे भाई। तो वही तो हो रहा है वहां पर भी, स्टॉक मार्केट में उन तीनों की कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो लोग ये नहीं सोच पाते थोड़ा। एक्चुअली ना, मुझे लगता है कि ये ना, आई थिंक ये सिर्फ फर्क है दीपक, अबाउट ये नजरिए का फर्क है ना। लोग उसको देख नहीं पाते, बट अल्टीमेटली अगर आप एक शेयर भी किसी कंपनी का खरीद रहे हो तो आप पार्टनर हो उसके। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।